नाम जपते समय भगवान के नामों में अनुराग क्यों नहीं हो पाता? इसका एक मूलभूत कारण है कि हम मन को पूर्ण रूपेण समर्पित हरिनाम हम ले नहीं पाते हैं, क्योंकि मन में अलग अलग विचार उठते हैं। इस दुनिया में जो भी होता है उसका असर हमारे मन के ऊपर पड़ता है। हम हमेशा प्लस माइनस मन सोचते रहता है, ये मुझे मिला, काश ये नहीं मिल पाया मुझे, अगर ये मिल जाएगा तो अच्छा होगा, अगर ये छूट जाएगा तो बड़ा बड़ा नुकसान है। इस तरह क्या मिला क्या नहीं मिला, क्या लाभदायक है क्या हानिकारक है, क्या मेरी अपेक्षाएं हैं, ये सब चीज़ें हमारे मन में उठते रहते हैं। लेकिन बुद्धिमान जीव सोचता है इस दुनिया में अंतिम दिन जब हमें देह त्याग करना हो उस समय हमारे साथ कुछ नहीं आने वाला है, इसलिए जो भी प्लस माइनस हुआ जीवन में वो सब जीरो हो जाता है। किस टाइम? अंतिम दिन। अगर ये सत्य बात है तो ये प्लस माइनस कैलकुलेशन करने में क्या मजा। जैसे हम लोग जब बचपन में एक बिजनेस करके एक गेम खेलते थे, उसमें 500 रुपये का नोट, 1000 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट सब इकट्ठे करते थे खेलने का, उसको लेकर कभी कभी 4-4 घंटा खेलने का। लेकिन अंत में वो जो करेंसी नोट है सब नकली है, कुछ भी असली नहीं है। तो हमारा करके कुछ होने वाला है क्या उस गेम होने के बाद? कुछ नहीं है। तो हमारे जीवन भी इस तरह का बिजनेस का ही खेल है, क्योंकि अंतिम दिन हम सब कुछ इधर ही छोड़कर जाने वाले हैं, साथ में नहीं आने वाला है। अगर प्लस माइनस दोनों जीरो हो गया, इतने प्लस माइनस को लेकर इतना हमारे दिमाग को गर्म करने की क्या ज़रूरत है? ये हमें सोचने की बात है ना? मान लीजिए आपके पड़ोस के घर वाला को अगर 10 लाख प्राप्त हो गया उसको लॉटरी में, क्या आप कूदेंगे? अगर किसी और का नुकसान हो गया कुछ पैसा, आप रोने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप सोचेंगे मेरा नहीं है उसका है। ठीक उसी तरह इसके लाभ उसके नुकसान से आप प्रभावित नहीं होते, इसी तरह हमारे लाभ हमारे नुकसान से भी हमें प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीवन पूरा करके हम लोग अंतिम सांस लेते समय प्लस माइनस सब जीरो बनने वाला है। इसलिए इसके बारे में भी उतना ही हमें गंभीरता से लेना चाहिए जितना हम पड़ोस वाले के लाभ, पड़ोस वाले के नुकसान के बारे में हम लेते हो। तो ये बात अगर हमने समझ लिया तो मन को इस जड़ जगत में लिप्त ना करके मन को हटाकर भगवान हरि के श्री चरणों में समर्पित करना आसान हो जाएगा हमको। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिनाउंस्ड टेम्परामेंट। इस दुनिया में हमें किस भावना में रहना चाहिए? रिनाउंस्ड टेम्परामेंट। जैसे एक पानी का बूंद कमल के दल के ऊपर रखो, पद्म पत्र मिवाम भसा, भगवान बताते हैं, वो कभी उसको छूता नहीं, चिपकता नहीं, उसमें गिर जाता है। इसी तरह हम लोग इस दुनिया में रहना चाहिए, लेकिन दुनिया के चीज़ों में लिप्त नहीं हो जाना चाहिए, अपने आप को अलूफ रखना चाहिए। ऐसे इतना ही नहीं, इस तरह रख कर भगवान श्री हरि के नाम रूप गुण लीला चेष्टाएं इसको मन में धारण करना चाहिए। जैसे हम लोग प्रातः काल में उठकर मंगला आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, गुरु पूजा और नाम का जप और भागवत का श्रवण इत्यादि हम लोग कर रहे हैं, ये हमारे लिए सर्वस्व है, प्राण है हमारे लिए, क्योंकि इन चीज़ों को ये अमृतमय है, इसको अंदर लेने से आत्मा की कल्याण होता है, मंगल होता है, चित्त शुद्ध होता है, भगवान हरि की ओर प्रीति बढ़ता है। इन चीज़ों को गले लगाना चाहिए हमको, और दुनिया के प्लस माइनस को जीरो कर देना चाहिए। इसलिए नाम जप करते समय सोचने के लिए लायक चीज़ क्या है? हे भगवान हरि, मैं इस दुनिया में भटक गया हूँ, आपको भूल गया हूँ, पतित होकर इस दुनिया में चमक दमक के पीछे भाग रहा हूँ, आप कृपया मेरे चित्त को शुद्ध कीजिए, आपके भक्त बना लीजिए,
हमको, हमारी मन इंद्रियों को आपकी सेवा में लगाइए, ऊपर उठाइए, सदा आपकी चिंतन हो, आपकी स्मरण हो, आपकी भक्ति हो, आपकी सेवा हो। और मैं मेरे काया वाचा मनसा कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, मेरे सब चेष्टा आपके लिए करो, किसी असत चेष्टा नहीं करो। ये भावना लेकर हमें नाम जपना चाहिए। और प्रातःकाल की कार्यक्रम जो है उसको गंभीरता से लेना चाहिए। इस भारतीय हमने जो उतारा अभी, और हर शब्द, हर ध्वनि ये दिव्य ध्वनि है। जितना हम इसको गंभीरता से, इसलिए बोलते हैं सावधानी से वंदमोये सावधाना मते, सावधानी से आचार्य की पूजा होनी चाहिए, सावधानी से नाम जपना चाहिए, सावधानी से युगल की दर्शन करना चाहिए। तो आध्यात्मिक क्रियाओं को सावधानी से करना चाहिए, वो ही असली लाभ है जीव के लिए। इसको मन में रखते हुए इस तरह दुनिया के जड़ पदार्थों की आकर्षण से मुक्त होना और भगवान हरि के श्री चरणों में आश्रित हो जाना, शरणागत हो जाना, यही मनुष्य जीवन का मूलभूत उद्देश्य है, बाकी कुछ नहीं है। अगर हम इस तरह कर नहीं पाए, कुछ मन में और भी भौतिक वासनाएं बच्चे बैठे हुए हैं, तो और एक शरीर दिया जाता है हमको उन वासनाओं को पूर्ति करने के लिए। इसलिए जीव बार बार अलग अलग योनियों में फिरता है, नाना योनियों में, और जन्म लेता जाता है। अगर कोई व्यक्ति मन को हटा पाया और भगवान हरि के भजन में पूरा लगा पाया, वो स्त्री हो, पुरुष हो, घर गृहस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, कोई भी क्यों न हो, तरुण हो, छोटा बच्चा हो, प्रहलाद जैसे, कोई भी क्यों न हो, वो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़कर भगवान को प्राप्त कर सकता है आसानी से। तो हम नाम जप करने जा रहे हैं। हम लोग नाम जप के पहले इस तरह की हम एक चेतना को निर्माण कर ले, मन को हटाकर बाकी पदार्थों से, और भगवान हरि के नामों का ध्यान पूर्वक श्रवण करे, चिंतन करे। हरि नाम प्रभु की। Let us offer our humble obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who are just like desert trees, who are ocean of mercy, full of compassion for the fallen conditioned souls. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की।